गर्मी से वाराणसी और आसपास के इलाकों में लगातार मौत की खबरें आ रही हैं, पर सिर्फ वाराणसी की बात की जाए तो लगातार मौतों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। पर जिला प्रशासन का ये कहना है कि अभी तक सिर्फ 5 या 6 मौत ही गर्मी से हुए हैं। पर बीएचयू के डॉक्टर इससे इत्तेफाक नहीं रखते। बीएचयू के डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी से बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, पर जिला प्रशासन जो आंकड़े दे रहा है उससे उनका इत्तेफाक नहीं है। बीएचयू के डॉक्टर ये भी कहते हैं कि इस गर्मी में अधिक से अधिक लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि पानी पीते रहें और गर्मी के समय यानी दोपहर में बाहर न निकले, क्योंकि जिस तरीके से मौतें हुई हैं उससे ये साफ सामने आ रही हैं चीज़ें कि गर्मी किस तरीके से लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मौत को इतना कम क्यों बता रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि उनके पास पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर ये आंकड़ा दिया जा रहा है, पर जिस तरीके से लोगों की मौत इस गर्मी में हुई है उससे कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ हो चला है कि इस गर्मी ने लगातार लोगों की जान ले रखी है और अभी भी लगातार इस गर्मी से लोग परेशान हैं। सर, गर्मी में वाराणसी जनपद की बात की जाए तो अब तक गर्मी से कितने लोगों की मौत हुई है? अगर सिर्फ मैं गर्मी से देखूं तो 5-6 लोग की ही हीट स्ट्रोक से है और मौतें और अन्य कारणों से हुई, चूँकि बहुत लोग सीनियर पर्सन थे, सीनियर सिटीजन थे, हार्ट अटैक से है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये सब चीज़ें दर्शा रही। गर्मी है ज़रूर, इसकी व्यवस्था सरकार के द्वारा पूर्णतः की गई, जैसी गाइडलाइन आई हुआ है। हर एक जिला अस्पताल में कोल्ड रूम प्लस ORS काउंटर भी हैं और सभी सामुदायिक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोल्ड रूम बने हुए हैं और ORS काउंटर है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे भी कोल्ड रूम और ORS काउंटर जैसे भी दिशा निर्देश है और हम लोग रहे कि आने वाले मरीजों को तुरंत के तुरंत पिकअप करें और उन्हें सारा इलाज दें। जहाँ तक मृत्यु का कारण है तो इतनी ज़्यादा एक्सक्लूसिवली कोई हीट वेव से डेथ की संख्या लगभग 5-6 है और जो मृत्यु का कारण है वो अन्य कारणों से है, जैसे कि हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोई पुराने इलनेस है, उनके कारण है। सर, ये भी कॉज तो हीट स्ट्रोक के ही कारण हो जाए? नहीं, ये हीट स्ट्रोक के कारण नहीं होता है, हमेशा इसको हमें कहीं ना कहीं ये मिक्सअप हो जाते हैं और हीट स्ट्रोक का कारण डेथ बहुत ही लिमिटेड है और जिसमें ऐसा कोई लक्षण हो रही स्ट्रोक का ऑन पोस्टमार्टम या बिफोर पोस्टमार्टम तभी उसे हम उस कैटेगरी में डालते हैं, ऐसा कहना उचित नहीं है। सर, बनारस के इसमें जिला अस्पताल हो, मंडलीय अस्पताल हो, लगभग कितने मरीज पहुंच रहे हैं हीट स्ट्रोक के? क्या आपके पास आंकड़े आ रहे हैं? आंकड़े तो हमारे पास प्रतिदिन अगर हीट या हीट रिलेटेड इलनेस से OPD में कम से कम 250 से 300 तक मरीज लगे हैं जिला अस्पताल में और इनमें से 50 लेके 70 तक के हमको भर्ती करने और वो उनको बाकायदे जो सेट गाइडलाइन है पैटर्न के हिसाब से हम लोग इलाज कर रहे हैं और उनको आइस पैक वगैरह लगा के और जब ठीक हो जाते हैं तो वो चले जाते हैं। सर, पोस्टमार्टम हाउस की बात की जाए तो लग रही है, पर हमने जाके तो अधिकतर लोग जो है कि उनके सगे संबंधी। देखिए, पोस्टमार्टम इसीलिए कराया जाता है जानने के लिए कि मृत्यु का कारण, तो हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही, जब तक हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑथेंटिकली हीट स्ट्रोक की नहीं होगी तब तक हम उस पर लिख भी नहीं सकते हैं। तो अब ये है कि मौसम की वजह सब लोग उस पर ही तो अपना थोप सकते हैं, लेकिन ये कोई व्यक्ति अगर ये हम लोग की एडवाइजरी भी जारी है कि वृद्ध व्यक्ति जो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट के मरीज हैं, तो उन्हें तो वैसे भी अभी एक तरह से घर से नहीं निकलना चाहिए। तो मृत्यु का कारण तो उनसे हीट स्ट्रोक नहीं कहा जा सकता। सर, पोस्टमार्टम हाउस में क्या स्थिति है? लोग कह रहे हैं कि लगातार बहुत इंतजार करना पड़ रहा है, बहुत देर लग रही है। नहीं, स्थिति तो मतलब लगातार सब प्रतिदिन नियमित जिन जिन के कागज थानों से बन के आ जाते हैं वो नियमतः हम उसको पूरा रात भर अगर पड़ता करने तो हम लोग पूरा कंप्लीट करके जाते हैं, उसे हम छोड़ते नहीं दूसरे दिन के लिए। और चूँकि परिजनों के साथ उनकी अपनी समस्याएं होती हैं तो उस मानवीय दृष्टिकोण से हम उसे अपना एज पर रूल पूरा करके ही जाते हैं। तो क्या लगता है सर, ये अभी आप कह रहे हैं कि अभी जो आपके पास आंकड़ा है वो 5-6 मौतों का ही है बनारस? अभी फिलहाल मेरे पास है वो यही है। इस तपती गर्मी में आप
लगभग रोजाना 300-400 मरीज देख रहे हैं। इस तपती गर्मी में कितने मौत के आंकड़े आपके सामने आए हैं? देखिए ऐसा है कि एक जो गर्मी का सीधा असर होता है वो सीधे हम लोग के आसपास नहीं आता है। ये यूजली लोग ये जो हीट वेव का जो असर होता है, लोग खेतों में काम करते रहते ज़्यादातर लोग, और धूप बहुत तेज़ है, ये 45, 46, 47, 48, 50 डिग्री, कहीं तो 52 डिग्री तक जा रहे हैं। ऐसे में लोग काम करते समय डिहाइड्रेट हो जाते हैं, यानी कि उसके शरीर से पानी और नमक की मात्रा कम हो जाती है, और ऐसे में उनको जिसको हीट स्ट्रोक जब आप कहते हैं, तो उसमें होता क्या है, इसके आपके शरीर के अंदर जो तापमान को रेगुलेट करने का सिस्टम होता है वो फेल हो जाता है। उसको थर्मल रेगुलेशन कहते हैं। शरीर के अंदर हमारे पास एक दिमाग में एक ग्रंथि होती है, मतलब एक दिमाग का एक हिस्सा है जो तापमान को रेगुलेट करता है और हमारे शरीर को एक खास तापमान के अंदर ही रखता है। अगर वो तापमान के बाहर चले जाए तो हमारे शरीर के अंदर, यानी शरीर अगर अंदर से उस एक खास लिमिट में नहीं रह के, अगर उससे तापमान क्या होगा, सीधे अब डायरेक्ट अगर बाहर में तापमान बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, घटेगा तो घट जाएगा, इस तरह का होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि चाहे गर्मी हो या ठंड हो, हमारा शरीर एक खास तापमान पर बना रहता है। ये जो हीट स्ट्रोक होता है उसमें वही थर्मो रेगुलेटरी सेंटर कहते हैं, वो डैमेज हो जाता है, और यहाँ पर टेम्परेचर सीधे वातावरण के टेम्परेचर से बढ़ता या घटता है, और हमारे शरीर में जो जितने भी एंजाइम्स हैं या और भी जो अन्य चीज़ें हैं जो इसमें काम करते हैं, वो काम करना बंद हो जाता है और लोगों की मौतें हो जाती है। अब ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, अगर आप देखेंगे हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ये इस बार आप देख रहे हैं, आप मतलब मैं तो अभी जहाँ भी जा रहा हूँ इस तरह की, कल मैं सब्ज़ी लाने गया था तो सब्ज़ी लाने वाला बोला कि भैया अभी इधर आया था, गर्मी से धूप से आया था, 1 लोटा पानी पिया और यहीं एक्सपायर हो गया। मतलब इस तरह की घटनाएं आप देखेंगे। आप चुनाव के समय में आप शायद कवर किए होंगे कि 15-16 जो है कांस्टेबल थे जो ड्यूटी पे थे, और वो धूप में काम करने गए थे, उसको पानी नहीं मिला था, और ये काफ़ी बवाल मसला था। तो इस तरह के बहुत सारे घटनाएं हो रही है, और लोग इस पर ज़्यादा संवेदनशील नहीं है। सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा संवेदना की, और जैसे आप लोग के द्वारा जो है आम जनता में मैसेज फैलाने की ज़रूरत है कि आपको जो पीक आवर्स होता है, जैसे 10 से 11 बजे के बाद जो है आप धूप में काम न करें, और फिर शाम को 3-4 बजे तक काम ना करें धूप में। अगर कहीं जा भी रहे तो अपने सर को कवर करें, और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है कि पानी, नींबू, नमक, ये चीज़ों का मिश्रण जो है अपने पास रखें और उसको थोड़ी थोड़ी देर पर ग्रहण करें। नमक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नमक जब आपके पसीना शरीर से निकलता है तो आपके शरीर से नमक निकल जाता है, और इससे जो है आपके ब्लड प्रेशर और अन्य चीज़ों पर उसका असर होता है। तो अगर आप घर में भी, अगर जैसे आप बने हुए, खास करके वृद्ध लोग और बच्चे लोग, ये सब हीट स्ट्रोक को ज़्यादा होते हैं कि ऐसा कई लोग होता है, हम तो घर में बैठे हैं, लेकिन घर में भी अगर ड्राई हीट है, जैसे पंखा तेज़ चल रहा है आपका, और बच्चे हैं या वृद्ध हैं वो लेटे हुए हैं पंखा के नीचे और गर्मी बहुत है, वैसे कंडीशन में हीट स्ट्रोक घर के अंदर भी हो सकता है। अगर वो पानी, यानी हाइड्रेशन, पानी नहीं पीते रहते हैं समय समय पर, और नमक उसमें उसका शरीर में कमी हो जाती है, तो हार्ट के संबंध में जो पहले से हार्ट के रोगी है, उसमें कई सारे किडनी के रोगी है, इन सब में एक दुविधा की स्थिति ये होती है कि कई सारे ऐसे हार्ट की बीमारियां, जैसे हार्ट कमज़ोर है या किडनी खराब है, आप ज़्यादा पानी नहीं ले सकते हैं, तो पानी के पहले से जो निर्धारित मात्रा है उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं हम लोग। नहीं, बिल्कुल भी मैं तो मतलब 5-6 तो मैं अपने आस पास में, मतलब 1 हफ्ते के अंदर मुझे ऐसी घटनाएं शहर के अंदर मिली है कि कभी वहाँ आए पानी पिए बैठ गए, वहाँ आए तुरंत एक्सपायर कर गए, तो कोई सब्जी में थी, मतलब आपने इतना बड़ा खबर था आप जिसको पता नहीं दबा दिया गया क्या गया, कि यही मिर्ज़ापुर की खबर थी शायद हमारे समझ से, जितना मुझे याद आ रहा है, और काउंटिंग डे या उसी के आसपास की कोई घटना है जिसमें कि 15-16 तो आए और आते गए और वो एक्सपायर कर गए चुनाव को सुबह। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन झूठ बोल रहा है इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन सच को छुपा रहा है। इस गर्मी में बहुतों लोगों की मौतें हो रही है। अभी देखिए कुछ पीजीआई का परसों में एक पढ़ रहा था कि वहाँ मतलब इस तरह के जब एक वहाँ पर
पोस्टमार्टम हो रहा है, तो पोस्टमार्टम में देख रहे हैं कि शरीर के अंदर ब्लड के थक्के जमे हुए, ये अचानक जो मौतें हो रही है अनयूजुअल, वो लोग खुद पोस्टमार्टम करने वाले लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि ऐसे अनयूजुअल केसेस आ रहे हैं, जबकि अगर 10 है तो उसमें 2-3 केसेस जो वो पोस्टमार्टम के लिए आ रहे हैं। इस तरह के अनएक्सप्लेन डेथ है और उसमें ब्लड पूरा शरीर में जमा हुआ पाया जा रहा है, जो पहले नहीं हो पाते थे, ऐसा उनका दावा है। तो ये तो पूरे मतलब देश में बहुत सारे लोगों की मौतें हुई है इससे। मेरा नहीं, हमारे सामने तो सीधे वो मौतें बताया कि सीधे नहीं, हमारे लिए तो हार्ट अटैक होता है तब वो आते हैं, लेकिन वो एक्चुअली पेरीफेरी में ज़्यादा हो रहे हैं। जो धूप में लोग काम कर रहे हैं, किसान मजदूर, वो जो काम कर रहे हैं वो, या फिर शहर के अंदर जो वृद्ध हैं, ये सब अचानक उनकी मौतें हो रही है। और लोग क्या करते हैं, इन मौतों को रिपोर्ट नहीं करते। हमारे यहाँ जो एक और सिस्टम है, जैसे विदेश में क्या है कि हर मौत रिपोर्ट होती है, हर बर्थ रिपोर्ट होती है, और हमारे में ये रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है। तो इसके वजह से हमारे जो इस देश के अंदर बहुत सारे डॉक्टरों के साथ शोध में भी बहुत परेशानियां हैं कि किसी के लिए आप बहुत कन्विक्शन से नहीं कह सकते हैं कि एक्चुअली होता क्या है, जब तक कि आप उस पर खास डेडिकेटेड शोध ना करें कि भाई अगर जैसे हीट वेव पर अभी वगैरह रिसर्च करना हो और पूरे बनारस या जिस एरिया को भी फोकस करके मैं स्टडी करूँ, उसका अगर डाटा मेरे पास होगा तब मैं उसको बता पाऊँगा कि एग्जैक्टली कितने नंबर हुए हैं इसमें। लेकिन काफ़ी लोगों की मौतें हो रही है और 5-6 नंबर जो है बिल्कुल गलत आंकड़े अपनी कमियों को छुपा रहे हैं पेश करके, ये सही नहीं है। मैं मधुबनी जिला बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हैं, तो क्या इस समय दिखाई दे रहा है पोस्टमार्टम हाउस में भीड़ ज़्यादा है? भीड़ ज़्यादा है सर। भीड़ ज़्यादा है, तो इंतजार करना पड़ रहा है लंबा। जी मैं तो अभी आ रहा हूँ, जस्ट अभी आ रहा हूँ। क्या लगता है ये गर्मी की वजह से ज़्यादा भीड़ हो रही है? गर्मी तो ज़्यादा पड़ ही रहा है सर। गर्मी का तो कोई जवाब नहीं, इतना गर्मी है जो हद से ज़्यादा है। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? पिंडरा से आए हैं। तो क्या लगता है इस समय ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है? हाँ भीड़ है, समय भी लग रहा है। समय भी लग रहा है। तो क्या लगता है गर्मी से मौत जो हो रही है उससे ज़्यादा? गर्मी से हुई है, गर्मी से हुई है। तो आप किन को लेकर आए? अपने चाचा को कैसे मौत हुई इनकी? करंट स्टेशन में बॉम्बे से उतरे और गर्मी की वजह से मौत हुई। उतरते ही मौत? हाँ डॉक्टर ने वहाँ बताया क्या बताया आपको? कि गर्मी हीट वेव से मौत हुई है। इससे पोस्टमार्टम हाउस में काफ़ी लोग आ रहे हैं इसके लिए? आ रहा है, समय लग रहा है। तो इनके खुद बता रहे हैं कि इनके चाचा की जो मौत है वो गर्मी से वजह से हुई थी। कैंट स्टेशन से उतरे और उतरने के बाद हीट वेव से मौत हो गई, और इसलिए आप देखिए कि पोस्टमार्टम हाउस में अमूमन इतनी भीड़ रहती नहीं है, पर इस समय गर्मी से लगातार हो रही मौत का कारण ये है कि लगातार जो यहाँ पर बॉडी है उसकी संख्या बढ़ गई है, इसलिए लोगों को इंतजार भी करना पड़ रहा है। कहाँ से आए भाई साहब लोग? सर शाहगंज। शाहगंज से। तो क्या दिख रहा है, इसमें गर्मी से मौत ज़्यादा हो रही है? गर्मी से ज़्यादा लू के चपेट में सर। तो पोस्टमार्टम भी करना पड़ रहा है? नहीं ज़्यादा नहीं, इंतजार नहीं करना हो, समय लग रहा है थोड़ा। समय। तो ये भी बता रहे हैं कि गर्मी से जो मौत जो है इस समय पोस्टमार्टम हाउस में थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, पर लगातार एडमिनिस्ट्रेशन ये प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम होकर के लोगों को अपने सगे संबंधियों की बॉडी मिल जाए ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके, क्योंकि बढ़ती गर्मी के बीच यहाँ पर खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।